नमस्कार दोस्तों। हिंदी डेली डोज में आपका स्वागत है और आज हमारी है चौथी क्लास। हमने 3 क्लासें पूर्ण कर ली है और एक चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द की जो वो 5 शब्द थे, मतलब कि जो शब्द थे वो छोड़ दिए थे, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, या आप जो भी इसको कोड समझे या संकेत बिंदु कुछ भी समझे, कि विच्छिन्न सॉरी पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो बस यही प्रार्थना है आपसे कि आपकी सरकारी नौकरी पाने की जो यात्रा है उसके अंदर कोई भी एरर, कोई भी ब्रेकर या कोई भी बाधा आ रही है तो उसको आप निकाल फेंकिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो इसी सीरीज में चलो शुरू करते हैं आज पर्यायवाची शब्दों से। तो पर्यायवाची शब्दों में पहला शब्द है तड़ाग। तड़ाग शब्द आपको पता ही है, तालाब को बोलते हैं। तो इसमें पहला शब्द है सर। दूसरा है पुष्कर। पुष्कर आपको पता ही है, पुष्कर अजमेर जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पद्माकर और सरोवर। यहाँ पद्माकर में पद्म पद्म बोलते हैं कमल को, क्योंकि पद्माकर कमल हमेशा एक स्थिर जो जल होता है उसी के अंदर पनपता है, क्योंकि जो कमल का जो तना होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। अगर वो नदी या झरनों इनमें होगा तो वह जल्दी टूट जाएगा, इसलिए वो शांत जल के अंदर ही उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर पद्माकर। तो ये सरोवर के अंदर या तालाब के अंदर ही पनपता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर तालाब मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये भाई आपको नॉर्मल को पता है। इसके बाद में दंत। दंत मतलब दांत। दांत में एक तो रद, एक दशन और एक द्विज। यहाँ पर द्विज द्विज इसलिए बोलते हैं, द्विज दो चीजों और को बोलते हैं। एक तो ब्राह्मण होते हैं उनको भी द्विज बोला जाता है, और एक पक्षी उनको भी द्विज बोला जाता है। पक्षी को द्विज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह 2 बार जन्म लेता है। एक तो वह अंडे के रूप में जन्म लेता है भाई, जब वह अंडे के रूप में बाहर निकलता है, और एक बार जब वह अंडे से बाहर निकलता है पक्षी के रूप में। तो द्विज 2 बार जन्म लेता है। वहीं ब्राह्मण, मतलब पुरातात्विक बातें हैं कि ब्राह्मण भी 2 बार जन्म लेते हैं। आजकल तो मतलब कि पहले जब वो माँ की कोख से जन्म लेते थे और उसके बाद में वो विद्या ग्रहण करते थे, तो आज तो सभी द्विज है जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और एक द्विज आप दांत को भी द्विज बोलते हैं। एक द्वीप, द्विज और द्वीप में आपको थोड़ा सा अंतर बनाए रखना है। द्वीप बोलते हैं हाथी को और द्विज बोलते हैं यहाँ पर दांत को, तो इसका अंतर आपको बनाए रखना है। इसके बाद में वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। वसुंधरा मतलब धरा भूमि, जो हमारी पृथ्वी है उसको बोलते हैं। इसके बाद में पहला शब्द है इला, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद में मही, फिर अवनी और फिर क्षिति। क्षिति आपके लिए शायद शब्द नया शब्द हो सकता है आपको। आपने ज्यादातर आमतौर पर क्षितिज क्षितिज शब्द सुना होगा। क्षितिज वह स्थान होता है जहां पर पृथ्वी मतलब धरती और आकाश से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वैसे ये दोनों कभी मिलते तो नहीं है, इनका जोड़ा कभी नहीं बनता, लेकिन जहां मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं भाई। क्षिति बोलते हैं पृथ्वी को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रतन गर्भा, जो अपने गर्भ के अंदर रतन रखती है उसको बोलते हैं रतन गर्भा। और यहाँ पर वसु, वसु को भी रत्न ही बोला जाता है। जो धरती अपने अंदर रत्न लेके रखती है, जो धरती अपने अंदर अपनी गर्भ में रतन लेके होते हैं उस रतन गर्भा। धरा आपके लिए एकदम इजी सा है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में बिजली। तो बिजली के तौर पर मतलब बिजली शब्द के पर्यायवाची में एक तो सौदामिनी, एक ये सपा नहीं है, संपा है, संपा। तो ये एक संपा। और विद्युत और तड़ित। विद्युत और तड़ित में बस इतना ही फर्क है। तड़ित तो वो होती है जो बादलों में चमकती है, उसको बोलते हैं तड़ित। और विद्युत होती है जो अपने जो घरेलू जीवन में या जो तारों के अंदर बहती है उसको विद्युत बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए एक तो सौदामिनी है और एक ही है संपा, इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सरिता। तो सरिता आपको पता ही है, नदी को बोलते हैं। आप इस बात के लिए हमें क्रिटिसाइज ना करें कि हमने सरल शब्द क्यों नहीं लिए, क्योंकि सरल शब्द अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको सरल शब्द आप अपने आप से ही जानते हैं। मैं वो शब्द ले रहा हूँ जो आपके नहीं सुने हुए या ज्यादातर परीक्षा के अंदर आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो सरिता बोलते हैं नदी को। तटिनी, दो मतलब तटिनी जो 2 तटों के बीच में बहती है उसको नदी कहते हैं। एक स्रोतस्विनी, मतलब ये स्रोत किसी हिमालय पर्वत से निकल के ही बहती है। मतलब हिमालय पर्वत क्या, पर्वतों से निकल के ही बहती है, इस वजह से इसको स्रोत स्विनी बोला जाता है। शैलजा। शैलजा मतलब शैल, यहाँ पर शैल भी पर्वतों से ही है। मतलब ये पर्वतों के मतलब कि नदियां आपको पता ही है, जब बारिश से पर्वतों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वह अपने आप वो पानी कहीं ना कहीं तो निकलेगा। जब वो पानी निकलता है एक साथ तो वहां पर फिर नदी बन जाती है। तो इस बात को एक पार्वती को भी शैलजा बोला जाता है, इस वजह से शैलजा बोला जाता है क्योंकि पार्वती का जन्म
पर्वतों से हुआ है, इसलिए ही पर्वतों से जन्म के कारण ही पार्वती को, मतलब कि पर्वतों से जन्म के कारण पार्वती बोला जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सलीला, सलीला भी जो सलल सलल करके बहती है उसको सलीला बोलते हैं, नदी को ही कहते हैं। तो इनका आपको ध्यान में रखना है, और ये आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। आगे चलिए चर्चा करते हैं विलोम शब्दों के बारे में। तो विलोम शब्दों में पहला शब्द है आवर्तक। तो आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक, ये आपको ध्यान में रखना है। आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। अनाचार का मतलब मैं बता देता हूँ, जिसका मतलब गलत व्यवहार, एक अपन जैसे जिसका आचरण गलत हो उसे मतलब कि गलत व्यवहार करना या बुरा व्यवहार करना अनाचार होता है। आवर्त, आवर्त का विलोम शब्द अनावर्त। आवर्त तो वह होता है जो मतलब ऐसा बोलते हैं ढका हुआ होता है, उसको तो आवर्त बोला जाता है। और जो भाई उखड़ा हुआ होता है या खुला हुआ होता है उसको बोलते हैं अनावर्त। मतलब जो ढका हुआ न हो, मतलब कि उगड़ा हुआ हो, जैसे बोल रहे हैं उगड़ हुआ हो। तो और उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम शब्द होता है अनुपयुक्त। यहाँ पर उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। वितल का विलोम शब्द होता है उतल। अब यहाँ वितल और उतल के अंदर बताता हूँ। वितल तो वह होता है जो मतलब कि ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वितल, और जो गहरा निचला हिस्सा होता है, मान लीजिए कोई पानी कोई चीज का ऊपरी ऊपरी हिस्सा है उसको वितल बोलते हैं, जो गहरा हिस्सा होता है उसको अतल बोलते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर अन्ना, अना, अना, अनु, यहाँ पर सब अनुपसर्ग के हैं इनमें चारों शब्दों में। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो अनेकार्थी शब्द अब्ज एक मतलब कि थोड़ा सा पेचीदा शब्द है, याद रखने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो ये अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। तो पहला शब्द है कपूर। तो अब्ज को, कपूर को भी अब्ज बोला जाता है, कमल को भी अब्ज बोला जाता है, धन्वंतरी, शंख और चंद्रमा, इन पांचों शब्दों को अब्ज बोला जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अमृत के बारे में। तो अमृत बोला जाता है जल को बोला जाता है, पारे को बोला जाता है मतलब पारा, और दूध को बोला जाता है, स्वर्ण को बोला जाता है, और घृत को बोला जाता है। ये घृत शब्द आप याद रख सकते हैं, शायद परीक्षा में पूछ लिया जाए। आमतौर पर ऐसे शब्द अटपटे शब्द पूछे नहीं जाते, लेकिन क्या पता कोई सरफिरा एग्जामिनर पूछ ही ले। उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अरुण के बारे में। तो लाल को अरुण बोला ही जाता है, ये आपको पता ही है। और सूर्य के सारथी को अरुण बोला जाता है, और सूर्य को भी अरुण बोला जाता है। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पिछली क्लास में हम ये एक टॉपिक भूल गए थे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज अब चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहले गिना जाता हो, जो पहले गिना जाता हो उसको बोलते हैं अग्रगण्य। तो इसका ध्यान रखना है आपको। जो पहले जन्मा हो बड़ा भाई उसको बोलते हैं अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो छोटा भाई उसको बोलते हैं अनुज। तो अग्रज अनुज, इसमें थोड़ा सा आप अनुज को भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि फिर एक ही शब्द से मतलब एक ही चीज से दो शब्द याद हो रहे हैं अपने को। समाचार पत्र का मुख्य लेख जिसको बोलते हैं अग्रलेख या संपादकीय। अगर आप हिंदी के, भाई आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है या आप समाचार पत्र अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, तो संपादकीय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कि भाई संपादकीय से ही समाचार पत्र की पहचान होती है। और अगर आप हिंदी शब्द मतलब हिंदी भाषा के लिए मतलब कि उनको पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत नए नए शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप हिंदी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आप संपादकीय जरूर पढ़िएगा। तो इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जो अपनी स्थिति या स्थान से अलग नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। ये शब्द थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। जिसको स्थिति या मतलब अपने स्थिति या स्थान से अलग ना किया जा सके, जैसे चट्टानें हो गई, पर्वत हो गई, इनको अपने स्थानों से अलग थोड़ी किया जा सकता है, तो ये अच्युत हो जाती है। तो जो कभी बूढ़ा न हो वो होता है अजर, और जो कभी मरे ना वो होता है अमर। तो अमर तो आपको याद ही रहता है, आपको याद रखने के लिए ये आपको, अब आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि, ये शब्द भाई उज्जवल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीछे की जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी उसमें एक बार आ चुका है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। उज्जवल के अंदर दोनों जय होते हैं, वो दोनों आधे होते हैं, न कि एक आधा एक पूरा, या फिर दोनों पूरे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक शब्द ये भी है कि अपने एक उज्जवल ऐसे भी लिख लेते हैं कई कई बार, तो ये भी गलत शब्द है, इसका आपको ध्यान में रखना है। उज्जवल के अंदर दोनों जय आधे ही होंगे, इसका ध्यान रखना है। उत्तरदायी, उत्तरदायी तो इतना कुछ याद, उत्तरदायी तो इतना याद रखने को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप आम बोलचाल में याद रखते हैं। उद्देश्य, ये थोड़ा सा, उद्देश्य के अंदर एक आधे दय का उपयोग और भी किया जाता है, तो इस बात का एक उद्देश्य ऐसे भी लिख लिया जाता है, जैसे ऐसे करके उद्देश्य लिखा जाता है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
उद्यम, तो उद्यम के अंदर बड़े ऊ का इस्तेमाल किया जाए न कि छोटे ऊ का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उपनिवेशिक, उपनिवेशिक जैसा कोई शब्द नहीं होता, आप इसको अपने जहन से बाहर निकाल दीजिए। शब्द होता है औपनिवेशिक। अपन कई कई बार किताबों में पढ़ते हैं या कई कई देखने को मिल जाता है औपनिवेशिक काल या उपनिवेशिक किताबें, तो ये उपनिवेशिक नहीं औपनिवेशिक होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये मतलब कि अपने भाई किताबों के अंदर गलतियां मिल जाती है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं मुहावरों के बारे में। तो मुहावरे बड़े मतलब कि भाई जिनको व्यंग्यात्मक भाषा बोलना पसंद है, या आजकल कोई सीधे मुंह बात तो करता ही नहीं है, व्यंग्य के अंदर ही बात करते हैं, तो ये शब्द ये आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और ये आम बोलचाल भाषा को थोड़ा और रोचक बना देते हैं, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा इनको वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है बंडा फूटना। बंडा फूटना या अंडा टूटना, ये शायद पीछे एक, जो परीक्षा हुई है सब इंस्पेक्टर उसमें आ चुका है। बंडा फूटना या अंडा टूटना, अंडा टूटना, तो यहाँ पर भेद खुल जाना इसका अर्थ होगा। अंत पाना, मतलब किसी चीज का अंत पा लेना, मतलब कि उसकी जड़ पा लेना, मतलब कि रहस्य का पता लगा लेना, उसके बारे में रहस्य का जानना, तो ये आपको याद रखना है। आंख की किरकिरी होना, मतलब कि जो आंख की किरकिरी, कई बार अपन ऐसे आंख मसल लेते हैं, तो मतलब जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगती है, आपने को थोड़ी सी ऐसा लगता है कि दुखदायी लगती है, तो अपन आंखों के अंदर ऐसे मसलने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बुरा लगना, मतलब आंखों की किरकिरी होना। अपना उल्लू सीधे करना, मतलब कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, तो ये अपना स्वार्थ पूरा करना, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपने पैरों पर खड़े होना, ये होता है आत्मनिर्भर होना, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये आपको पता ही है, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और आप ये ना समझे कि हिंदी भाषा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में ही नहीं आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो हिंदी भाषा को अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, और एक हिंदी भाषा एक बहुत ही अच्छी भाषा है। अगर आप साहित्य के गाता है तो शायद आप मुझसे भी अच्छा जानते होंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में। तो लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करें तो आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब कि विपत्ति आ जाने पर, मतलब जब विपत्ति आ चुकी है उसके बाद में उसका मतलब हल खोजना, या उसके बारे में उसका कोई हल खोजना शुरू करना या उपाय खोजना शुरू करना, तो उसको बोलते हैं आग लगने पर कुआं खोदना, ये आपको याद रखना है। आधा तितर आधा बटेर, तो तितर और बटेर का कोई मेल तो होता नहीं है, तो इसका सीधा सा हो जाता है एमेल योग या अनमेल, सॉरी एमेल नहीं अनमेल योग। इसके बाद में आगे कुआ पीछे खाई, तो दोनों तरफ संकट, ये तो अपनी आम आम बोलचाल भाषा के अंदर आप इस्तेमाल में करते हैं। इन तिलों में तेल नहीं, तो पहले मतलब कि जो जब अपन किताबों में पढ़ते थे तो कई कई बार बोल लेते थे, या गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी इन तिलों में तेल नहीं शब्द से, या मारवाड़ी का आतिलाम तो तेल को नहीं, तो यहाँ करके बोल जाए कई कई बार, तो जिसका अर्थ होता है किसी भी लाभ की संभावना न होना। मैं अगर तिलों में तेल ही नहीं होगी तो उसमें लाभ कैसे होगा। मैं तिलकुट तो जरूर खा सकता, बाकी तो कोई स्वाद वाली बात है को नहीं। फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब प्रदर्शन अधिक करना लेकिन काम की चीज न होना, मतलब पकवान तो भाई ऐसे बाहर तो होल्डिंग तो बहुत अच्छी अच्छी लगा रहेगी, लेकिन पकवान कोई काम के नहीं है, तो वही है प्रदर्शन अधिक करना लेकिन सार की बात बहुत कम होना या न के बराबर होना। तो ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और कुशल बनिए, आगे बढ़िए, इसी के साथ धन्यवाद।